नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 के सारे फॉर्मूले। देखिए कितने फॉर्मूले हैं? 8 फॉर्मूले हैं। अगर आप इन सभी को याद कर लेते हो तो चैप्टर नंबर 15 के अंदर जितने भी प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस इन्हीं 8 फॉर्मूलों को लर्न करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि इस लेसन के अंदर जितने भी प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको इस लेसन के सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? एरिया ऑफ स्क्वायर, जो आपने पहले भी सीखा है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में सीखा है। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? याद आ रहा है आपको? कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। समझ में आया आपको? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब क्या? वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे किसका फॉर्मूला हम देखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद है आपको? नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो ये होता है फॉर्मूला किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं L इंटू बी। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे किसका फॉर्मूला हम देखेंगे? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समझिए, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है इस तरीके से। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला आपने कभी पहले सीखा है? कोई बात नहीं, अगर नहीं सीखा रहेगा तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखो यहाँ पे आता है सबसे पहले तो 1/2 यानी कि हाफ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? देखो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। क्या लिखा है यहाँ पे? एक बार फिर से पढ़ें। हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ओके, अगर सम आया तो प्लस, प्रोडक्ट आया तो मल्टीप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल, यानी वो साइड्स जो क्या कर रहे हैं? राइट एंगल बना रहे हैं, उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहाँ पर बताइए कौन कौन से साइड्स राइट एंगल बना रहे हैं? राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से साइड्स मिलकर के बना रहे हैं? ये वाला साइड और ये वाला साइड, राइट है ना? ये साइड और ये साइड मिलकर के राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब क्या? हाफ। जैसे समझिए ये आपका ए बी है, मतलब ए बी सी इस तरीके से ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। कौन कौन से साइड्स मिलकर के बना रही? ये और ये, यानी ए बी इंटू बी सी। समझ में आया? तो ये होता है आपका फॉर्मूला। अभी इसी को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, देखो इसी को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, काफी जाना पहचाना है। देखो और कैसे लिख सकते हो? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप बोलेंगे कि इसी को हमने कैसे ऐसे लिख दिया। सुनिए ध्यान से, ये क्या है आपका? ये ट्रायंगल में ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है ना? तो वही तो हमने किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो दोनों में से मतलब आप दोनों भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब तो वही है ना। प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल मतलब वही, बेस इंटू हाइट मतलब वही। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला भी आपको आता है। क्या होता है फॉर्मूला? वैसे आपने जो पहले सीखा है वो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, और इसके अलावा एक और नया फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको इस लेसन के अंदर यूज होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो आपने पहले सीखा है ना?
ये तो पुराना वाला फॉर्मूला है। अब एक नया वाला फॉर्मूला मैं आप लोग को बताना चाहूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब सुनिएगा, ये फॉर्मूला आप कब यूज कर पाओगे, जब आपके पास हाइट रहेगा तब, है ना, बेस रहेगा, हाइट रहेगा, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे और एरिया निकाल पाओगे ट्रायंगल का। लेकिन समझिए आपके पास हाइट ही नहीं है, ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है इस तरीके से, इसमें हाइट नहीं दिया है, इसमें ना ये जो तीनों साइड्स हैं इनका लेंथ दिया गया है। जैसे समझिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है, और आपको यहाँ पे बोला गया एरिया निकालने के लिए। तो कैसे निकालोगे, क्योंकि इसमें ये वाला फॉर्मूला तो काम नहीं आएगा क्योंकि हाइट ही नहीं दिया है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, मतलब अगर आपको ट्रायंगल में 3 साइड्स के लेंथ दिए गए हैं तो आप एरिया कैसे निकाल पाओगे, उसी का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, इसको हम एस भी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आता है यहाँ पर, ये आपका ए है तो लिखिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी जो तीनों साइड्स के लेंथ रहेंगे उन सभी का सम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या मिलता है, सेमी पेरीमीटर। और एक बार आपको ये मिल गया ना, उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से रूट आता है, उसके बाद क्या आता है, तो एस आता है, फिर एस फॉर सेमी पेरीमीटर, ठीक है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये आपको कब यूज करना है, वैसे इस लेसन के अंदर आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ये तो हमने पहले सीखा था ना। कब यूज करोगे, जब आपको 3 साइड्स के लेंथ दिए रहेंगे तब, याद रखना हमेशा। और इसका नाम क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला किसने दिया था, तो हेरोन ने दिया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। ओके, क्लियर है आपको, इतना समझ में आया। कितने फॉर्मूले हमने देखे, 4, जो पहले से आपके जाने पहचाने थे, ये तो आप जानते थे, ये भी आप जानते थे, बस ये थोड़ा सा नया है ना, लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे। और ये भी आपको पता था, नई चीज आपने क्या सीखी, ये सीखी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगला फॉर्मूला देखेंगे, किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको दिया है, उसका एरिया आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स किए होंगे तब तो आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स अभी तक शुरू नहीं किया है, मतलब इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट्स को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तब आपको ये फॉर्मूले नहीं पता होंगे। नहीं पता है तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स को करिएगा, तब आपको बहुत ही इजी लगेगा, है ना। सुनो, अगर आपको सारे फॉर्मूले लर्न होते हैं तब क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होते, हमको बार बार नोटबुक में से देखना पड़ता है, तब बड़ा गुस्सा आता है। इसीलिए कहती हूँ आप सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करो, ठीक है। एक जगह पे आपको लिख करके मिल रहा है तो इसको लिखिए एकदम अच्छे से। ये पूरा बोर्ड मैं लिख दूंगी ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, एक पेज पे लिख करके रखना, उसको याद करना, फिर प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करने बैठना, ठीक है। चलो देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। चलो, बेस इनटू हाइट, क्या होता है, बेस इनटू हाइट। क्या होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। इजी है ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ऐसे आप याद करके रख लो। फिर नेक्स्ट किसका देखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया आप कैसे निकालोगे, पता है आपको, चलो बताती हूँ मैं। 1/2 आता है इंटू, क्या आता है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लेंस ऑफ डायगोनल्स, यानी रोम्बस में जो डायगोनल्स रहेंगे ना उनका प्रोडक्ट, यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसको आपको कर देना है हाफ, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ रोम्बस, यानी रोम्बस का एरिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं, 1/2 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंस ऑफ डायगोनल्स। ओके,
नेक्स्ट हम किसका फॉर्मूला देखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें भी क्या आता है, सबसे पहले तो हाफ आता है इनटू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए और इसमें लिखिए सम ऑफ, थोड़ा ऑफ को इधर लिखते हैं, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, ट्रेपेजियम का। क्या लिखा है यहाँ पे 1/2, देखो 1/2 इसमें भी आया, इसमें भी आया, और किस में आया था, इसमें भी आया और इसमें भी आया, है ना। तो 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, जैसे जो पैरेलल साइड्स रहेंगे ट्रेपेजियम में, ठीक है, जो पैरेलल साइड्स रहेंगे उनका सम, ओके, उनका क्या है सम। देखो मैंने बोला था सम आया मतलब प्लस, सम आया मतलब प्लस, और अगर प्रोडक्ट आया तो वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, ठीक है। तो जो पैरेलल साइड्स रहेंगे उनके लेंथ का सम, यानी उनका क्या कर देना है आपको, वो जो लेंथ दिए रहेंगे उनको प्लस कर देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, हाइट से, ठीक है। उसमें हाइट दिया रहेगा तो हाइट से आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर सबका हाफ कर देना है, तब आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। यहाँ पे हाफ आता है सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, बस खत्म, इतना ही है। अब लास्ट में एक और फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं जो काफी जाना पहचाना है, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया अगर आपको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलो लिखते हैं, पाई पता है ना आपको, ऐसे रहता है। आर मतलब क्या, आर मतलब क्या होता है, रेडियस। क्या होता है, रेडियस, हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो पाई आर और फिर इसका स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। समझ आया आपको। तो कितने फॉर्मूले दिए मैंने आपको, 8 फॉर्मूले दिए हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। अगर आप इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना चाहते हो तो ये 8 फॉर्मूले आपको लर्न करने, बस 8, और ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। 1-2 बार आप पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से पढ़ करके बता देती हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। फिर फोर्थ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर आपको तीनों साइड्स दिए गए हैं, उनका लेंथ दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, a + b + c अपॉन 2। ए क्या है, ए बी और सी क्या है, तो लेंथ ऑफ साइड्स, ओके, जो साइड्स दिए रहेंगे उनका लेंथ। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालोगे, √/s, बाहर क्या आता है s, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आता है s - a। एक बार a को माइनस करना है, एक बार b को, एक बार c को, बस s में से माइनस करना है, एक बार a को, एक बार b को, एक बार c को, खत्म, ठीक है। अब उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के लेंथ का प्रोडक्ट, ओके। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स रहेंगे उनका सम, ओके, प्लस इंटू हाइट। समझ आया, सम मतलब प्लस। लास्ट में एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको आप याद रखना। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला बताना चाहूंगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये भी आप सीख करके रखिए, क्या पता कहीं पे काम आ जाए, है ना। सब चीज सीख करके रखना चाहिए। चलो देखते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, खत्म। ये आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था। सर्कल जो आपका चैप्टर था ना उसमें ये था, क्योंकि उसमें हम क्या निकाल रहे थे, सर्कमफेरेंस निकाल रहे थे, ठीक है। तो आपको पता होगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो बस इतने ही फॉर्मूले थे जो आप लोग को लर्न करने हैं। तो आप एक काम करना, क्या करोगे, ये सारे फॉर्मूले को लिख करके रखो अपनी नोटबुक में या फिर किसी पेज पे, और ये सारे फॉर्मूलों को लर्न करो, ठीक है।
तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट्स का वीडियो चाहिए, मतलब प्रैक्टिस सेट्स तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ करवा दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रैक्टिस सेट आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी बोर्ड पे, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।